5 साधारण भजनों की कल्पना कीजिए जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। जिन लोगों ने इन कम झात भजनों का उपयोग किया है, उन्होंने आसानी से धन अर्जित करने का तरीका खोज लिया है। ऐसा मत सोचिए कि पैसा कुछ चुनिंदा लोगों का ही अधिकार है। यह एक प्राचीन ज्ञान का परिणाम है जो आपके जन्म से बहुत पहले से मौजूद है। बाइबल पढ़ना आसान है, लेकिन उसका संदेश समझना एक चुनौती है। अगर आपको बाइबलीय संदेशों को समझने में कठिनाई हो रही है, तो जान लें कि इसे हल करना एक समृद्ध और धन्य जीवन की कुंजी है। मैं इसे स्पष्ट और सुलभ तरीके से समझाऊंगा। प्रभु में आनंदित हो और वह तेरे मन की अभिलाषा तुझे देगा। यह भजन संहिता 37 पद 4 है। शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इस पद में आर्थिक और आध्यात्मिक परिवर्तन के सबसे शक्तिशाली रहस्यों में से एक छिपा है। यह पहला भजन था जिसने मुझे धन को अलग तरह से देखना सिखाया। यह किसी भी चीज के लिए मांग करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक गहरी इच्छा के बारे में है जो उद्देश्य, विश्वास और कार्रवाई के साथ जुड़ी हुई है। परमेश्वर क्षणिक इच्छाओं को नहीं, बल्कि आपके हृदय की इच्छा को प्रदान करता है। वह जो आपको प्रेरित करता है, बदलता है, आपकी नींद छीनता है और आपको ग्रास लेता है। अपनी पूरी आत्मा से किसी चीज की इच्छा करना किसी भी वास्तविक उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु है। मैं किसी डरपोक इच्छा की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छा होगा अगर ऐसा हो जाए की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक प्रबल, अटल इच्छा की बात कर रहा हूं जो एक रचनात्मक जुनून, एक आवश्यकता बन जाती है, एक विलासिता नहीं। अधिकांश लोग कमजोर इच्छाओं, संदेह, भय और अपराध बोध के कारण अमीर नहीं होते हैं। यहीं पर आर्थिक जीवन रुक जाता है। आपने कितनी बार अपनी जिंदगी बदलना चाहा है, लेकिन इसे अपने लिए बहुत बड़ा पाया है? या सोचा है कि भगवान आपकी महत्वाकांक्षा को मंजूर नहीं करेंगे? यह विचार पूरी तरह से गलत हो सकता है। भजन संहिता 37:4 दिखाता है कि इच्छा पाप नहीं है। हृदय से आने वाली सच्ची इच्छा, आप जो हैं और परमेश्वर ने आपके लिए जो महानता तैयार की है, उसके बीच एक सेतु है। किसी भी तकनीक या योजना से पहले आपको यह स्पष्टता चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और इसे पूरी तीव्रता से चाहते हैं। इच्छा केवल भावना नहीं है, यह निर्णय है। इस भजन को अब भी लागू करें। लिखें, मेरा दिल समृद्धि से जीने की इच्छा रखता है। मैं कृतज्ञता पूर्वक प्रति माह $10,000 प्राप्त करता हूं। इसे अनिश्चित अनुरोध के रूप में न लिखें, बल्कि एक आदेश के रूप में लिखें, जैसे कि आप इसे पहले ही जी रहे हों। अपनी आंखें बंद करें और इस राशि को अपने बैंक खाते में देखें। अपने बिलों का भुगतान करने, यात्रा करने, अपने परिवार की मदद करने और जो आपको पसंद है उसमें निवेश करने की शांति को महसूस करें। यह कल्पना नहीं है, यह आंतरिक निर्माण है। यह भजन लेखक द्वारा वर्णित सक्रिय विश्वास है। प्रभु में आनंदित होना, विश्वास करना, इच्छा करना और कार्य करना। मैंने इसे अपने जीवन में प्रकट होते देखा है। 13 वर्ष की आयु में मैं वर्जीनिया के ग्रामीण इलाके का एक गरीब लड़का था, लेकिन मुझ में कुछ ऐसा था जो कहता था कि मैं आगे बढ़ सकता हूं। संसाधनों के बिना मेरे दिल ने बढ़ने की इच्छा की। इस प्रबल इच्छा के साथ मैंने अपना खुद का स्थानीय समाचार पत्र माउंटेन रिपोर्टर लिखना और बेचना शुरू कर दिया। मैंने खुद टाइप किया, छापा और बेचा। मुझे थोड़े पैसे मिले, लेकिन मुझे कुछ अनमोल मिला। यह निश्चितता कि मेरे सपने बेतुके नहीं थे। यह छोटा सा अखबार मेरे जीवन पथ की शुरुआत था। जानते हैं कि मुझे क्या प्रेरित किया? ठीक वही जो भजन संहिता 37:4 वर्णित करता है। मैंने इस प्रक्रिया में आनंद लिया, जोश से लिखा, विश्वास के साथ काम किया। बिना जाने मेरी इच्छा ने मुझे एंड्रयू कार्नेगी, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक तक पहुंचाया, जिन्होंने मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती दी। उस समय के बड़े करोड़पतियों की सफलता के रहस्यों का अध्ययन और दस्तावेजीकरण करना। अपना मार्ग यहोवा के हाथ में दे दे, उस पर भरोसा कर और वह तुझे उठाएगा। भजन संहिता 37 पद 5। यह नहीं कहता कि आपको संदेह करना है
या डर के साथ समर्पण करना है, या हर समय सवाल करना है? यह स्पष्ट रूप से कहता है, समर्पण करो और विश्वास करो। यही कुंजी है, अटूट विश्वास। यह उन लोगों के लिए सबसे कठिन हो सकता है जिन्होंने कोशिश की है, असफल हुए हैं और पूरी तरह से समर्पण करने से डरते हैं। अधिकांश लोग अपनी ही सांस पर भी भरोसा नहीं करते। वे तनाव में रहते हैं, संशयी रहते हैं, सबसे बुरा होने की उम्मीद करते हैं। जब समृद्ध होने का अवसर आता है तो ऐसे विचार आते हैं, क्या यह सही होगा? क्या यह कोई धोखा होगा? क्या मैं फिर से खुद को धोखा दे रहा हूं? भजन स्पष्ट है, विश्वास करो। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं तो किसी बड़ी शक्ति पर विश्वास करना शुरू करें। अधिकांश जीवन में जिस चीज की कमी होती है वह प्रतिभा या अवसर नहीं, बल्कि सच्चा विश्वास है। वह जो बाहरी संकेतों पर निर्भर नहीं करता है, जो तब भी बना रहता है जब कुछ भी काम नहीं करता है, जो आपको सभी सबूतों के विरुद्ध भी कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। विश्वास रुककर इंतजार करना नहीं है, यह निर्णय लेना, कार्य करना और दृढ़ रहना है, क्योंकि आपके दिल में यह पहले ही हो चुका है। एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास। पुष्टि। मानव मन ढलने योग्य है। यह वही दोहराता है जो सुनता है और उस पर विश्वास करता है जो सुदृढ़ होता है। हर सुबह और रात भावना के साथ एक स्पष्ट और वर्तमान वाक्य दोहराए। मैं समृद्ध हूं, मैं निर्देशित हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं बुद्धि और उद्देश्य के साथ प्रतिमाह $10,000 कमाता हूं। इसे सच मानकर कहें। अगर आपका मन मजाक उड़ाता है तो और दृढ़ता से दोहराए। समय के साथ यह आवाज संघर्ष करना बंद कर देगी और एक दिन विश्वास करेगी, और उस दिन सब कुछ बदल जाता है। हिल इसे गहराई से समझते थे। उन्होंने दावा किया कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों वुडरो विल्सन और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के सलाहकार थे। इतिहासकार इस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कोई भी उनके अटूट विश्वास से इनकार नहीं करता। यह विश्वास ही था जिसने उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में व्यवहार करने, अधिकार के साथ लिखने और उच्च स्तर के लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रेरित किया। वह दिखावा नहीं कर रहा था, वह उस व्यक्ति की तीव्रता से जी रहा था जो पहले से ही विश्वास करता था, इससे पहले ही कि वह घटित हो। यही अंतर है उन लोगों के बीच जो करते हैं और जो केवल देखते हैं। अटूट विश्वास न केवल आपकी भावनाओं को बल्कि आपसे निकलने वाली ऊर्जा को भी ढालता है। विश्वास रखने वाले लोग एक अलग ऊर्जा का विकिरण करते हैं। वे चुंबकीय बन जाते हैं। विज्ञान इसका प्रमाण देता है। न्यूरोसाइंस में अध्ययन दर्शाते हैं कि विश्वास और कृतज्ञता से जुड़े मस्तिष्क पैटर्न डोपामाइन, सेरोटोनिन और आत्मविश्वास और कल्याण से जुड़े अन्य न्यूरोट्रांसमीटरों की रिहाई को बढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में, विश्वास मस्तिष्क को बदलता है, शरीर को पुनः प्रोग्राम करता है और आपको दुनिया में फिर से स्थापित करता है। यदि आप संदेह कर रहे हैं, यदि आपका मन कहता है यह मेरे लिए नहीं है, तो गहरी सांस लें और जोर से कहें, भले ही मैं अभी न देख पाऊं, मुझे विश्वास है। विश्वास के साथ कार्य करें। बिना चले रास्ता सौंप देना विश्वास नहीं, आलस्य है। चलते रहना, अंधेरे में भी, डर के साथ भी, यही विश्वास है। यह पहाड़ों को हिला देता है। अगले 7 दिनों में एक कागज पर मैं रास्ते पर भरोसा करता हूं और विश्वास के साथ कार्य करता हूं वाक्य लिखें। इसे दिखाई देने वाली जगह रखें, रेफ्रिजरेटर पर, दर्पण पर, मोबाइल के वॉलपेपर पर। हर बार जब डर, निराशा या संदेह आए तो इस वाक्य को जोर से पढ़ें। प्रत्येक शब्द में विश्वास रखें। जब विश्वास डर पर विजय प्राप्त करता है तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। जैसा कि भजन कहता है, वह तुझे उठाएगा, लेकिन केवल तभी जब आप समर्पण करें और विश्वास करें। जैसा तेरे मन में कल्पना है वैसा ही वह होगा। यह नीति वचन अध्याय 23 का 7वां पद है। और यद्यपि यह तकनीकी रूप से भजन नहीं है, यह हिल की शिक्षाओं से जुड़ी एक गहरी सच्चाई प्रकट करता है। आप वही बन जाते हैं जो आप आंतरिक रूप से दोहराते हैं। यह समृद्धि के तीसरे भजन की कुंजी है, आत्म सुझाव की शक्ति। अधिकांश लोग
उन विचारों में कैद रहते हैं जो उनके अपने भी नहीं हैं। परिवार, शिक्षकों और साथियों की आवाजें जिन्होंने आत्मविनाश का एक चक्र बनाया है। आत्म सुझाव उन आवाजों को फिर से लिखने की प्रक्रिया है। जो आप चाहते हैं कि सच हो, उसे रोजाना दोहराते रहना है। विज्ञान इसका प्रमाण देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी में अध्ययन दर्शाते हैं कि मस्तिष्क बार बार होने वाले पैटर्न के आधार पर नए तंत्रिका संबंध बनाता है। जब आप कहते हैं मैं समृद्ध हूं, तो मस्तिष्क किसी समृद्ध व्यक्ति की पहचान का निर्माण करना शुरू कर देता है। लेकिन एक आवश्यक विवरण है, भावना। बिना भावना के वाक्य दोहराने से वे आपके नहीं बनते। लेकिन अगर आप कृतज्ञता, विश्वास और एक स्पष्ट मानसिक छवि के साथ मैं आर्थिक रूप से धन्य हूं कहते हैं, तो वे गहरी जड़ें जमाएंगे। नेपोलियन हिल इसे गंभीरता से लेते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि कैसे उन्होंने अपने अदृश्य सलाहकारों के साथ रात्रि में मानसिक बैठकें की थीं। अपने मन में वे महान ऐतिहासिक हस्तियों अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड से मिलते थे, सलाह मांगते थे। क्या यह अजीब लगता है? शायद, लेकिन इस रचनात्मक कल्पना ने उन्हें समाधान, अंतर्ज्ञान और स्पष्टता खोजने की अनुमति दी, जैसे कि उनके पास प्रतिभाशाली लोगों की एक परिषद हो। समय के साथ मानसिक उत्तर इतने स्पष्ट हो गए कि वह लगभग विश्वास करने लगा कि वे वहां हैं, उससे बात कर रहे हैं। और शायद वे थे, क्योंकि जब मन विश्वास करता है तो वह ऐसे अनुभव बनाता है जो वास्तविक लगते हैं। किसी साधारण चीज से शुरुआत करें। 3 पुष्टि चुने, जैसे मैं समृद्ध होने के योग्य हूं, पैसा अप्रत्याशित तरीकों से मेरे पास आता है, मुझे सही अवसरों के लिए निर्देशित किया जाता है। इन्हें कागज पर लिखें और बाथरूम के दर्पण, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल पर रखें। सुबह और रात जोर से पढ़ें। केवल पढ़ें नहीं, महसूस करें। आंखें बंद करें और कल्पना करें। अपने खाते में पैसे देखें, अपने बच्चों की मुस्कान देखें, नया घर देखें, शांति देखें। यह क्रिया में विश्वास है, मानसिक पुण्य, प्रोग्रामिंग है। अगर आपका मन यह कहकर जिद करता है कि यह मूर्खता है, तो याद रखें कि इसे सालों से छोटा सोचने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यह प्रतिरोध पुराना सिस्टम है जो जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप कुछ हफ्तों तक लगातार ऐसा करते रहें, तो आप एक अजीब बात देखेंगे। आपका रुख बदलेगा, आपकी आवाज बदलेगी, लोग आपको अलग तरह से देखेंगे। आप उन अवसरों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे जो हमेशा से थे, लेकिन आपका मन उन्हें नहीं देख पा रहा था। आप वही बन जाते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। अगर आप कमी, बकाया बिलों, सीमाओं की कल्पना करते हैं, तो यही आपका जीवन उत्पन्न करेगा। परंतु यदि आप बहुतायत, स्वतंत्रता, प्रभाव को कल्पना करने की हिम्मत करते हैं और इसे रोज भावनाओं के साथ दोहराते हैं, तो वास्तविकता जवाब देगी। जादुई रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तनों से जो ठोस कार्यों में परिणत होते हैं। ये संचित कार्य किसी भी भाग्य को बदल देते हैं। अगले 7 दिनों में इस अभ्यास का पालन करें। अपने वाक्य चुनें, 3 मिनट का सुबह और रात का अनुष्ठान बनाएं। देखें कि आपका मन किस प्रकार पहले असंभव प्रतीत होने वाली चीजों के साथ कैसे जुड़ता है। जैसा कि श्लोक कहता है, जैसा आप कल्पना करते हैं वैसे ही आप बनेंगे। यह कोई रूपक नहीं है, यह एक अदृश्य नियम है जो उन पर लागू होता है जिनमें विश्वास करने का साहस होता है। देखो, भाइयों का साथ कितना अच्छा और कितना सुहावना है। भजन संहिता 133, पहला पद। यह भजन एक शक्तिशाली सिद्धांत को प्रकट करता है जिसे वे लोग नजरअंदाज करते हैं जो समृद्ध चाहते हैं। एकता की शक्ति। यह केवल सौहार्दपूर्ण संबंधों के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ जुड़ने के बारे में है जो बड़ा सोचते हैं, आपके विचारों के स्तर को ऊंचा उठाते हैं और भविष्य के समान दृष्टिकोण को साझा करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक मन एक सामान्य उद्देश्य से जुड़ते हैं, तो एक अदृश्य ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। नेपोलियन हिल ने इसे मास्टर माइंड कहा, जो संरेखित दिमागों का एक गठबंधन है
जहां पूर्ण भागों के योग से बड़ा होता है। अधिकांश लोग अकेले ही समृद्ध होने की कोशिश करते हैं, विचारों, सपनों और कठिनाइयों को छिपाते हैं, जैसे कि साझा करना कमजोरी है। लेकिन यह अहंकार का एक जाल है। अलगाव एक खामोश जेल है जो उत्साह, रचनात्मकता और साहस को खा जाती है। जो अकेला चलता है वह जल्दी थक जाता है, जो दूसरों पर निर्भर करता है वह आगे बढ़ता है। उन लोगों के साथ चलने पर जो विकास में समान विश्वास साझा करते हैं, आप ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ जाते हैं, जो आपकी शक्तियों को नवीनीकृत करता है, आपकी दृष्टि को व्यापक बनाता है और आपके परिणामों को तेज करता है। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों के शोध दर्शाते हैं कि आशावादी, आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी लोगों के साथ रहने से तंत्रिका तंत्र, आंतरिक प्रेरणा और उत्पादकता से जुड़े हार्मोनल स्तर प्रभावित होते हैं। यह कोई रहस्यवाद नहीं है, यह सामाजिक जीव विज्ञान है। आपका मन उन 5 लोगों के औसत से ढलता है जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। यदि आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो शिकायत करते हैं, अविश्वास करते हैं और कमी में जीते हैं, तो आप उसी पैटर्न को दोहराएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों से जुड़ते हैं जो बहुतायत, विश्वास और कार्रवाई की दिशा में कंपन करते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से ऊंचे उठेंगे। हिल यह जानते थे और अपने मिशन को मजबूत करने के लिए सहयोगियों, वास्तविक और मानसिक का एक चक्र बनाया। सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक चार्ल्स श्वाब थे, यूएस स्टील के अध्यक्ष। श्वाब ने दरवाजे खोले, संबंध बनाए और अमेरिकी उद्योग के बड़े नामों के सामने हिल के काम को मान्यता दी। इस समर्थन के बिना परियोजना समाप्त हो जाती। हिल समझते थे कि महान विचार तभी पनपते हैं जब वे अन्य दिमागों में जड़ जमा लेते हैं जो एक ही दृष्टि के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। यह आपके लिए भी काम करता है। यदि आपके पास अपने लक्ष्यों, चुनौतियों और उपलब्धियों को साझा करने के लिए कोई नहीं है, तो अपना खुद का शक्ति समूह बनाना शुरू करें। यह एक मित्र, परिवार का सदस्य, सहकर्मी या इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अपना लक्ष्य साझा करें। कहें, मैं प्रतिमाह $10,000 की आय प्राप्त करना चाहता हूं और मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं। उस व्यक्ति को साथ चलने के लिए आमंत्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अब भी विश्वास नहीं करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां यह विश्वास बढ़ सके। अपने परिणामों को तेज करने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता दिखाएं। कागज पर लिखें, कहीं प्रकाशित करें, जोर से कहें, मैं एक समृद्ध व्यक्ति बन रहा हूं और मैं दूसरों से जुड़ रहा हूं जो यही चाहते हैं। यह कथन हिल द्वारा कही गई भावनात्मक जिम्मेदारी को सक्रिय करता है। एक लक्ष्य साझा करने से आप निराश न होने और दूसरों को निराश न करने के लिए कार्य करने के लिए अधिक इच्छुक हो जाते हैं। अगले 7 दिनों में विकास का बंधन बनाने के लिए किसी को ढूंढें। एक स्पष्ट लक्ष्य साझा करें। हर हफ्ते इस पर बात करने का समय निर्धारित करें। विचारों, समर्थन और रणनीतियों का आदान प्रदान करें। अगर कोई स्वीकार नहीं करता है तो इसे अकेले करें। पत्र लिखकर, ऑडियो रिकॉर्ड करके अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें। जैसा कि भजन कहता है, जब मन मिलते हैं तो कुछ अच्छा और सुहावना, और मैं कहूंगा चमत्कारिक होता है। आप जिस समृद्धि की तलाश कर रहे हैं वह इंतजार कर सकती है। अधिक प्रयास के लिए नहीं, बल्कि अधिक संबंध के लिए। कोई भी अकेला नहीं जीतता। जो यह समझता है वह आगे बढ़ता है। जो इसे जीता है वह न केवल अपना जीवन बदलता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों का जीवन भी बदलता है। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे आनंद के गीत गाते हुए काटेंगे। भजन संहिता 126, 5वां पद। यह भजन समृद्धि की यात्रा के सबसे गलत तरीके से व्याख्या किए गए सिद्धांत को सिखाता है। असफलता का मूल्य। यह नहीं कहता कि जो उत्सव के साथ बोता है वह उत्सव के साथ काटता है। यह कहता है कि जो रोते हुए बोता है, दर्द के बीच में बोता है और टूटे हुए दिल के साथ भी जारी रखता है, वह आनंद के साथ काटेगा। अधिकांश लोग असफलता को इस बात का संकेत मानते हैं कि वे जीतने के लिए पैदा नहीं हुए थे, लेकिन यह भजन इसके विपरीत बताता है।
यह दर्शाता है कि असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है, कि कष्ट उपजाऊ हो सकता है, कि दर्द एक प्रकार की भूमि हो सकती है जहां अदृश्य बीज अंकुरित होते हैं। अंतर यह है कि आंखों में आंसू भर जाने पर भी बोते रहना। किसी ने हमें हारना नहीं सिखाया। बचपन से ही हमें गलती से डरने, त्रुटि को छिपाने, ठोकर से शर्मिंदा महसूस करने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन वास्तविक जीवन इस तरह काम नहीं करता है। महान विजय असफलताओं के ढेर पर बनाई जाती है। सवाल यह नहीं है कि गिरने से बचना है, बल्कि बेहतर तरीके से उठना सीखना है। प्रत्येक गिरावट से एक नक्शा, एक सबक, एक नई शक्ति निकालना है। यह दर्द को रोमांटिक करना नहीं है, यह पुनर्निर्माण करना है। यह समझना है कि बिना घर्षण के कोई विकास नहीं होता है। आत्मा को विस्तारित करने के लिए प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। जो लोग अमीर होते हैं, उनका मानसिकता वह नहीं है जो असफल होने से बचती है, बल्कि वह है जो जल्दी सीखती है और आगे बढ़ती है। नेपोलियन हिल ने इसे 1 से अधिक बार जिया। वे कोई पूर्ण प्रतिभाशाली नहीं थे, न ही कोई त्रुटिरहित लेखक। उनके विचारों को अस्वीकार कर दिया गया, उनकी कंपनियां विफल हो गईं, उनके प्रस्तावों को अनदेखा कर दिया गया। एक समय पर उन्होंने अपनी संपत्तियां खो दीं, गहरे वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं रोका। वे लिखते, पढ़ाते और प्रेरित करते रहे। वे जानते थे कि कटाई बीज के समान समय पर नहीं होती है, और जब तक वे ध्यान, विश्वास और कार्रवाई बनाए रखते हैं, भले ही आंसुओं के साथ आनंद आएगा। किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करना आसान है जो पहले ही जीत चुका है। प्रक्रिया में खुद को प्रतिबिंबित करना मुश्किल है, लेकिन इसी प्रक्रिया में आपकी कहानी लिखी जाती है। यदि आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो आपने पैसा, समय या अवसर गंवा दिया है, तो यह जान लें, आप अभी भी बो रहे हैं। और केवल एक चीज है जिसे आप नहीं खो सकते, वह है जारी रखने की इच्छा। अपनी कॉपी खोलें और लिखें, आपकी आखिरी गलती क्या थी जिसने आपको वास्तव में दर्द दिया? उसने आपको क्या सिखाने की कोशिश की? आज आप कौन सा निर्णय लेंगे ताकि उसी गलती को दोहराने से बचा जा सके? और आप किस नए रवैये की शुरुआत करेंगे, भले ही आपको दुख हो रहा हो? विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि जो लोग असफलताओं को सीखने के रूप में देखते हैं, वे बेहतर तरीके से उभरते हैं, लंबे समय तक अधिक सफलता प्राप्त करते हैं और जीवन से अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध से पता चला है कि विकास की मानसिकता वाले लोग असफलताओं को अधिक ध्यान, रचनात्मकता और दृढ़ता के साथ जवाब देते हैं। इसलिए दर्द अंत नहीं है, यह एक प्रशिक्षण है, एक आग है जहां आपका अगला स्तर बनाया जाता है। अगले 7 दिनों में चुनौती यह है, एक हालिया गलती चुनें और 3 सीखे गए पाठों को सूचीबद्ध करें। इसके बाद उन 3 कार्रवाइयों को सूचीबद्ध करें जो आप इन पाठों के आधार पर करेंगे। फिर धन्यवाद दें। हां, गलती के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि केवल वही व्यक्ति जो दर्द के लिए धन्यवाद देता है, वह आने वाले आनंद के योग्य है। और वह आएगा, क्योंकि जो आंसुओं के साथ बोता है, वह गीतों के साथ काटता है। जो असफलता को ज्ञान में बदल देता है, वह अनिवार्य रूप से कमी को बहुतायत में बदल देता है। यह उन लोगों का इनाम है जो दृढ़ रहते हैं, उन लोगों का वादा है जो मुश्किल समय में भी बोते रहते हैं। कटाई हमेशा आती है, हमेशा, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो कोशिश करते रहते हैं। अब जब आपने इन 5 शक्तिशाली शिक्षाओं के बारे में जान लिया है और वे आपके मन, आपके वित्तीय जीवन और आपकी आध्यात्मिकता को कैसे बदल सकते हैं, तो याद रखें, यह केवल शुरुआत है। इस यात्रा का प्रत्येक कदम आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ जाग गया है। जारी रखें। अगला वीडियो देखें जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। वहां आप व्यावहारिक ज्ञान और वास्तविक परिवर्तन की इस सीढ़ी पर एक और कदम ऊपर जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं, यदि आपको यह सामग्री प्रभावशाली लगी, तो अगला आपकी जीवन को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा।
मैं यहाँ आपका समर्थन करने के लिए हूँ और वहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ।